हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है 1857 की क्रांति से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। और कल के लिए भी होमवर्क पहले दे देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे इसका एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे हम लोग। तो कल के लिए जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जनरल, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये भी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू टेस्ट लगवाया जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको सभी एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा इसका। 67 भी पीओसी हो या फिर सीडीपीओ हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उन सब में आपको इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए लगाते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आंसर है इसका ऑप्शन ए, दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मौजूद है। तो यह खबर 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग ने सभी धर्मों के लोगों की आत्मा को काफी ठेस पहुंचाया था। यह 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ से। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी, महारानी विक्टोरिया। निम्न में से किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। दिल्ली के प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, जनरल बख्त खां। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व जनरल बख्त खां कर रहे थे। मंगल पांडे सिपाही था। आंसर है ऑप्शन बी, 34वीं एनआई रेजिमेंट का। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, वक्त खां को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। आंसर है ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के संग्राम में के निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली को। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। और ये जो डिटेल दिया जाता है इसमें ये जो डेट होते हैं आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें कि आपको ईस्वी सहित डेट का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें।
1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी। मणिकर्णिका यानी कि लक्ष्मीबाई का ही जो नाम है का जन्म 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र लगभग कितनी थी? आंसर है ऑप्शन सी 22 वर्ष। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किस अंग्रेज के साथ करना पड़ा था? आंसर है ऑप्शन बी ह्यूरोज के साथ। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आता है कि 1857 के जो विद्रोह हुए उनके जो प्रमुख केंद्र थे, तो वहाँ के विद्रोही नेता कहें या फिर नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो उन सबको आपको एक बार ध्यान में रखना होगा। कई बार होता है क्या, आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव सिर्फ 1 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 2-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें सही मिलान कौन सा है। तो इसके लिए आपको पूरे को ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था तो वहाँ के नेतृत्वकर्ता या फिर विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर के कुंवर सिंह अमर सिंह, बरेली से थे खान बहादुर खां और फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था? आंसर है इसका ऑप्शन सी अमर सिंह। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेटायर ने यहां विद्रोह को दबा दिया। 1857 ईस्वी के संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन ए 1, 4, 2, 3, यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ, फिर नासिराबाद में विद्रोह हुआ, फिर लखनऊ में और फिर झांसी में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। आंसर है ऑप्शन बी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक शामिल हुए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आंसर है इसका ऑप्शन ए तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी तात्या टोपे। तात्या टोपे का एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उसे धोखा देकर उसे उस समय पकड़वा दिया जब वह पारो के जंगल में अपने कैंप में सो रहे थे। यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? आंसर है ऑप्शन ए तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे?
आंसर है ऑप्शन बी, बिहार से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आंसर है ऑप्शन सी, आरा में। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। आंसर है ऑप्शन डी, जगदीशपुर में, जिसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, आउजा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जा गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उधम सिंह। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। यह पंजाब की क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आंसर है ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। साहूकार और जमींदार 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी के जो ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, कृषक, ये सभी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 5 यानी कि मुंगेर। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, गया, पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आंसर है ऑप्शन ए, हेरसे। सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, पामस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आंसर है ऑप्शन डी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी?
आंसर है ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के अनुसार यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। आंसर है ऑप्शन सी वीडी सावरकर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए आरसी मजुमदार से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आंसर है ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन बी अशोक मेहता। तो ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित 45 क्वेश्चंस, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन सब का एमसीक्यू टेस्ट अच्छे से लगाएं और इसकी पीडीएफ भी आप ज़रूर डाउनलोड करके रख लें, ताकि आपको एक बार जब फाइनल रिवीजन आप करें एग्ज़ाम के टाइम में तो इसका रिवीजन फटाफट आप कर सकते हैं। पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे टेलीग्राम पे या फिर हमारे वेबसाइट knowledgemall.in पे दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।